पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते बोले राम सकोप तव भय बिनु होई न पीते। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन यानु 100 बारिधि बिसिख कृशानु 60 सन विनय कुटिल सन पीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अतिलोभी सन बिरति बखानी क्रोधे सम कामी हरि कथा ओसर बीज बये फल जथा। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधाने ओ प्रभु बिसिख कराला उठे ओ ददियुर अंतर ज्वाला मकर और गझस गनय कुलाने जरत जंतु जल निधि जव जाने कनक थार भरे मणि गण नाना विप्ररूप आयो तजे माना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु के भयानक अग्निबाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठ गई, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पाई कदरी फरई कोटि जतन को सींच विनय न मान खगेश सुनो डाटे पाए नवनीच। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहे पद प्रभु के रे क्षमहो नाथ सवयव गुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ सहज जड़ करनी तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हे तो सब ग्रंथ ने गाए
प्रभु आय सो जेहि कह जस यही, सोते ही भांति रहे सुख लई। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिएगा। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा होती है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरे ही कट को न मोर बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत बचन यते, कह कृपाल मुस्काए। जेहि विधि उतरे कपि कटको, तात सो कहूँ पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जावे वही उपाय बतलाओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए रे से आशीष पाए। तिनके परस किए गिरि भारे, करहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करहूँ बल अनुमान सहाय। यह विधि नाथ पयोधि बधाई, यह सो जसो लोकते हूँ गाय। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी से भारी पत्थर भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। एहि शरम तर तटवासी, हतहु नाथ खल नरय घरासे। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरे राम रन धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, देखी राम बल पौरुष भारी। हर्ष पयो निधि भयो सुखारे। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा। चरण बंद पाथो देश धावा,
राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिएगा। कृपालु और श्री रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी की भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने ओ सिंधु श्री रघुपते, यह मत भायओ यह चरित कलिमल हर जथा, मते दास तुलसी गायओ, सुख भवन संतय समन दवन बेसादर, गोपते गुण गना तज सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना, हाँ सुनहि संतत सठ मना, हो सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव हो सुध सरथ अजर विहारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को उतर जावेंगे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय श्री राम।